नमस्कार दोस्तों, आने वाली है नवरात्रि और बहुत ही शुभ दिन है। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन गंगा जल की तरह शुद्ध और पवित्र माना जाता है। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में आशीर्वाद की सौगात लेकर आता है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल 2023 में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती लोक पर पधारेंगी। शास्त्रों में लिखा हुआ है और मान्यता भी है कि यदि माँ दुर्गा नवरात्रों में अपने वाहन सिंह पर सवार न होकर हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह पृथ्वी लोक के वासियों के लिए अति शुभ समाचार है और खुशियों की सौगात लाता है। जीवन सुखमय हो जाता है और भक्तों को भक्ति का पूरा लाभ मिलता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि का महापर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार 2023 में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार तक मनाया जाएगा। ऐसे में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:34 से लेकर 12:30 तक होगा। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इस बार माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग अपने घर से इन चीज़ों को अगर घर में हैं तो तुरंत नवरात्रि से पहले बाहर निकाल दें। इससे आपके घर में माँ दुर्गा का वास होगा, महालक्ष्मी माँ प्रसन्न होंगी और नवरात्रि को दुर्गा माँ के 9 स्वरूप आप पर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। चलिए उन गलतियों के बारे में जानें जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो तुरंत उन्हें ठीक कर लें। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सभी सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे सब भी इस बार माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी। नवरात्रि शुरू होने से पहले सबसे पहले मंदिर की अच्छे से सफाई कर लें। अगर कोई पूजा का पुराना सामान या पुरानी टूटी फूटी मूर्तियाँ रखी हैं और माचिस की खाली डिब्बी रखी हैं तो उन्हें तुरंत मंदिर से बाहर कर दें और प्रवाह करने के सामान में रख दें। इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ है। अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उन्हें नवरात्रि व्रत रखने के लिए जिद न करें, क्योंकि यह व्रत थोड़ा कठिन होता है और बच्चों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की ज़रूरत होती है। माता शेरावाली की तस्वीर यदि कांच की है और उसका फ्रेम या कांच थोड़ा सा भी टूटा हुआ हो तो उसे बदलवा दें या फिर उसे प्रवाह कर दें और नई मूर्ति या तस्वीर की पूजा करें। टूटी हुई मूर्ति या तस्वीर की पूजा करने से श्रद्धा भी खंडित हो जाती है और पूजा अच्छे से नहीं हो जाता है। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्र के 9 दिनों घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्र के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्र के 9 दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए। ज़्यादातर भक्त ऐसा करते भी हैं, लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में वे लोग प्याज, अंडा, लहसुन खाते तो नहीं, परंतु उन्हें अपने घर में रखा रहने देते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा आपके घर में वास करती है और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में भी वास करे तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से ये सब सामान बाहर निकाल दें, परंतु इनमें से किसी भी सामान को किसी को न दें, क्योंकि अगर वह व्यक्ति उस सामान को इस्तेमाल करता है तो आपको ही पाप लगेगा। घर को साफ रखें। ये सब सामान घर से बाहर करने के बाद अपने घर में गंगा जल का छींटा दें। बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मांगलिक कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया था। अगर आपके घर गंगा जल नहीं है तो बाजार से गौमूत्र लाकर अपने घर में छिड़काव करें।
इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। जिस घर में वातावरण स्वच्छ होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी निवास करती हैं। इसलिए घर को अच्छे से साफ कर लें। घर में पड़ा हुआ फटा पुराना सामान, टूटा हुआ सामान, फटे हुए कपड़े नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, इसलिए नवरात्रि से पहले चेक करके ये सभी वस्तुएं घर से बाहर कर दें। माता की चौकी के नीचे बिछाने के लिए हमेशा लाल कपड़े का इस्तेमाल करें। हो सके तो कपड़ा नया लें। चौकी के नीचे बिछाने के लिए कभी भी काले कपड़े का इस्तेमाल न करें। यदि आपके घर में देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्ति, कोई फटे पुराने कपड़े का सामान या खंडित चित्र हो तो उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें या किसी बगीचे अथवा साफ जमीन की मिट्टी में दबा दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ और तस्वीरें नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। हमेशा संपूर्ण मूर्ति की पूजा करें और दिल में श्रद्धा का वास रखें। दोस्तों, कुछ लोग अपने घर की छत पर या घर के आसपास कचरा और कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। ऐसा करना शुभ नहीं होता है। अगर आपने भी अपने घर की छत या मुख्य द्वार के आसपास या घर की उत्तर दिशा में कोई भी कबाड़ इकट्ठा कर रखा है तो उसको नवरात्रि से पहले तुरंत ही साफ कर दें। यदि आपके घर में भी कोई बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें या उसकी मरम्मत करवा लें। बंद घड़ी प्रगति में बाधक मानी जाती है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने के कारण हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही बंद घड़ी को अपने घर से बाहर कर दें। दोस्तों, अगर आपके घर में मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि टूटी फूटी मूर्ति, खाली धूप बत्ती और अगरबत्ती के डिब्बे, माचिस के खाली डब्बे, तो उन्हें तुरंत ही निकाल दें। कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रहने दें। फटी पुरानी धार्मिक पुस्तकें या कोई भी पुराने कपड़े जो मंदिर के हों, खराब हो गए हों, उन्हें जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें नवरात्रि के पहले। नहीं तो मंदिर की और मंदिर के आसपास की सफाई अवश्य करें। माता की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने घर धन रखने के स्थान की सफाई अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि में महालक्ष्मी माँ भी घर में वास करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। किसी तरह का कोई फालतू सामान, टूटा हुआ सामान धन रखने के स्थान पर न रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोज़ाना कौड़ियों का भी पूजन करें। इसके बाद कौड़ियों को धन रखने के स्थान पर किसी लाल कपड़े में बांध कर रख दें। ऐसा करने से हमेशा घर में बरकत होती है। और अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुद्धता के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और तनाव का माहौल बना रहता है। नवरात्रि आने से पहले टूटे फूटे बर्तन, पुराने जूते चप्पल, टूटा हुआ आईना घर से बाहर निकालना ना भूलें। जिस घर में ये सब सामान ज़्यादा है उस घर में माता रानी वास नहीं कर पाती। टूटे फूटे पत्थर, बेकार की ईंटें, ये सब सामान भी नहीं रखना चाहिए। इससे महालक्ष्मी माँ नाराज हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के समय क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए? कौन सा फल खाने से व्रत सफल हो जाता है? तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के प्रसाद में सेब फल जरूर होना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो केला, सेब, पपीता, मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के समय सीताफल खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना शुभ होता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्र के दौरान जो सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी वस्तुएं माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद परिवार के साथ मिले तो भूल कर भी ये वस्तुएं माता रानी को अर्पित न करें। इसके लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो पूजन में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाएं,
बताना शुरू करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा पाठ खंडित हो जाता है। नंबर 2, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछा कर करनी चाहिए। हमेशा याद रखें, व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। नवरात्र के दौरान मंदिर को अकेले नहीं छोड़ा जाता, यह अशुभ माना जाता है और इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत और पूजन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो आवश्यक है कि इन बातों का ध्यान रखें। इसके साथ ही नंबर 4, नारियल को हिंदू धर्म में समृद्धि और धन और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल का विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल का इस्तेमाल बलि देने के लिए भी किया जाता है। कलश स्थापना के साथ ही नारियल की स्थापना भी की जाती है। हम लोग माता रानी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो आइए जानते हैं क्या हैं वे गलतियां। नारियल कई प्रकार का होता है, जैसे हरा, सूखा और पानी वाला। जिसके अंदर पानी होता है, जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में वही प्रयोग किया जा सकता है। पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल होना चाहिए और ये नारियल चटका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक है। नारियल को श्रीफल यानी महालक्ष्मी माँ का फल भी कहा जाता है। नवरात्र में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय पानी से भरा हुआ जटा वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को कलश के ऊपर लिटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर लाल चुनरी उड़ाकर कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है तभी व्रत पूर्ण होता है। यह भी माना जाता है कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल नहीं तोड़ सकती, क्योंकि नारियल बीज स्वरूप होता है और महिलाएं बीज स्वरूप से शिशु को जन्म देती हैं, इसलिए उन्हें नारियल की बलि वर्जित होती है। नवरात्र का वर्ण पूरा होता है कन्या पूजन से। नवरात्र के दौरान माता सबसे ज़्यादा व्रत या पूजन से प्रसन्न नहीं होती जितना कन्या पूजन से प्रकट प्रसन्न होती हैं। छोटी छोटी कन्याएं माता रानी का स्वरूप होती हैं। इन दिनों लोग उनकी पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं और बदले में माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई उपहार दिया जाए तो वे इसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो इसका मतलब माता रानी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और आपको माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उसे वरदान प्राप्त होता है। नवरात्र में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी नवमी की कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी और धन की कोई कमी ना हो। तो आप कन्याओं के लिए सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कन्याएं जितनी खुश होंगी माता रानी की कृपा उतनी जल्दी प्राप्त होगी। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स या सुंदर कपड़े या स्टील के बर्तन दे सकते हैं। याद रहे, लोहे का कोई सामान कन्याओं को नहीं देना चाहिए। और जब कन्याएं अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके पांव अवश्य छुएं और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करने के लिए माता रानी से आशीर्वाद मांग लें। माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका अपना चैनल धर्म और ज्ञान।